हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं कोडिंग क्वेश्चन को जो कि पूछा गया था 28 जून के एग्जाम में। एंड ये कोडिंग क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था एंड इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। जो बेसिक टेस्ट केसेस हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जो कि हमें ध्यान में रखना था। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, कैसे क्या सॉल्व करेंगे एंड क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अब जैसा मुझे बच्चों ने बताया वैसे ही मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हो थोड़े बहुत, बट जैसा बताया वैसे ही एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले लेट्स स्टार्ट विद द टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज। सो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें यू विल बी गेटिंग द एक्चुअल एग्जाम बेस्ड लाइव टेस्ट जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो टीसीएस के लिए। एंड जो टीसीएस का एग्जाम होता है बिल्कुल वैसे ही टेस्ट सीरीज आपको विद टाइमर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे आपको, डेली टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। सेपरेट टॉपिक वाइज यहाँ पर टेस्ट मिल जाते हैं, प्लस जो अपडेटेड सिलेबस है वर्बल एबिलिटी का वो भी इसमें आपको मिल जाएगा, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज रिकॉल। तो ये अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से भी आपको इसमें सारा कुछ मिल जाएगा, कोडिंग शीट्स भी इसमें अपडेटेड है। तो टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिसके थ्रू यू कैन प्रैक्टिस द टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम। ओके, सो नाउ लेट्स गो बैक विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अ नंबर n इज गिवन। एक कोई नंबर है जो n दिया होगा। जनरेट अ सीरीज वेयर द फर्स्ट टू टर्म्स आर 5 एंड 6 एंड एवरी सब्सिक्वेंट टर्म इज द सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। प्रिंट द सीरीज अप टू n टर्म्स, जिसमें इन पर इनपुट फॉर्मेट दिया हुआ है और आउटपुट फॉर्मेट भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली ये लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे हमें n की वैल्यू दी होगी, जैसे सपोज n की वैल्यू है 5। सो n इक्वल्स टू 5 है। स्टार्टिंग के दो टर्म्स दिए रहेंगे जो कि हमेशा 5 और 6 होने वाले हैं, और हमें उस हिसाब से जो आगे की सीरीज है वो प्रिंट करनी है। लाइक एन अगर 5 दिया है तो इनके अकॉर्डिंग इन लोगों ने जो क्वेश्चन में मेंशन किया है वो ये किया है कि एवरी सब्सीक्वेंट टर्म इज द सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। सो इसकी जो सब्सीक्वेंट टर्म होगी वो क्या होगी, that will be the sum of last two terms, which is 5 plus 6 is equals to 11. Next term will be 11 plus 6, which is 17. Next term will be 17 plus 11, which is 28. जो fifth term होगी that will be 28. तो यही हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड अगर इसके बारे में बात करें सो इट इज वेरी सिमिलर टू फिबोनाची सीरीज, बस डिफरेंस इतना ही है कि इसमें 5 और 6 से हमें स्टार्ट करना है। फर्स्ट टर्म विल बी 5 एंड सेकंड टर्म विल बी 6। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि अगर n की वैल्यू 0 से कम दी है, अगर n इज लेस देन 0, सारे टेस्ट केसेस सोच लेते हैं, तो एक भी टर्म प्रिंट ही नहीं होगी, तो हम कुछ भी प्रिंट नहीं कराएंगे। ठीक है, तो ये केस में तो हमें कुछ भी प्रिंट नहीं कराना। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या प्रिंट होगा, अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ओनली 5, पहली टर्म। अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 क्यों, n की वैल्यू अगर 1, तो हम एक ऐसी कुछ कंडीशन लगा देंगे कि अगर n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो 5 तो प्रिंट होगा ही। n की वैल्यू अगर 2 या 2 से बड़ी है तो 6 तो प्रिंट होगा ही, तो हमारे 5 और 6 दोनों प्रिंट हो जाएंगे, राइट। और अगर 2 से भी बड़ी है तो फिर हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें दो टर्म्स मिल गई। तो हम फिबोनाची जैसा लूप लगा देंगे जिसमें जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी 5, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी 6। ऐसे इनिशियलाइज कर देंगे। लूप हमारा कब तक चलेगा, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, तो हम अपना लूप चला देंगे। i की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, फॉर एग्जांपल i की वैल्यू हमारी स्टार्ट होगी, सपोज हम थर्ड से प्रिंट कराएंगे कहां तक, n तक, जो भी n की वैल्यू दी है। और कैसे प्रिंट कराएंगे, नेक्स्ट टर्म कैसे प्रिंट होगी हमारी, फर्स्ट प्लस सेकंड, ये हम कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही नेक्स्ट टर्म ये प्रिंट हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड हो जाएगी, जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू में क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, तो फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड हो जाएगा। और सेकंड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जो भी हमने सम करके प्रिंट कराया है फर्स्ट प्लस सेकंड का, जो ऑलरेडी हम प्रिंट करा चुके हैं, ऑलरेडी जो करंट टर्म है वो, ये हमारी नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। सिंपल, ये लूप चलता रहेगा और हमारी सारी सारी चीजें प्रिंट हो जाएगी। यही तो हम फिबोनाची में करते हैं, तो सेम काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं, उससे आपको और बेटर समझ में आ जाएगा जो भी अभी हमने समझा है। ठीक है, सो अगर सॉल्यूशन के बारे में बात करें, सो सॉल्यूशन लिखना मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसका। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले व्हाट वी विल बी डूइंग, आवर फर्स्ट वर्क इज इनपुट n, ये हमारी पहली लाइन होगी। सो n की वैल्यू सपोज अगर 5 है तो n हमने यहाँ पर इनपुट ले लिया। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो, मैं सूडो कोड यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे इफ अगर n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है
एक है या एक से बड़ी है, तो हमें क्या प्रिंट करना है, सी आउट, हमें क्या करना है प्रिंट, या सी आउट, या हमें क्या प्रिंट करना है, सीधे सीधे हम प्रिंट, मैं प्रिंट बोल रहा हूं, कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, तो हमें क्या प्रिंट करना है 5, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट टर्म होने वाली है। अगर n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है तो हमें क्या प्रिंट करना है 6। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर फॉर एन एग्जाम्पल में n की वैल्यू अगर 2 है, तो सबसे पहले n चेक करेगा क्या ये 1 या 1 से बड़ा है, हाँ है तो 5 प्रिंट कर देगा। फिर ये चेक करेगा क्या ये 2 या 2 से बड़ा है, हाँ है तो 6 प्रिंट कर देगा। तो n इक्वल्स टू 2 पे हमारा 5 और 6 प्रिंट कर जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया है कि भैया 5 और 6 अपन प्रिंट करना है। ठीक है, इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद हम जो फर्स्ट टर्म एक बना लेंगे, हम फर्स्ट एक बना लेंगे, सेकंड, ये 3 वेरिएबल हम बना लेंगे, और एक बना लेंगे करंट। ठीक है, ये 3 बना लेंगे। फर्स्ट की वैल्यू हो जाएगी 0, सॉरी फर्स्ट की वैल्यू अभी हम इनिशियलाइज कर देंगे 5 से, सेकंड की वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे 6 से, और करंट में अभी रख देंगे 0। अब हमारा लूप हमें चलाना है, कहां से चलेगा, i इक्वल टू 3 से, क्योंकि थर्ड टर्म से ही तो हमें प्रिंट करवाना स्टार्ट करना है। हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑलरेडी हमने प्रिंट करा दी 5, अगली टर्म हमने ऑलरेडी प्रिंट करा दी 6। अब थर्ड प्रिंट से प्रिंट कराना है, कहां तक हमारा लूप चलेगा, n तक, जो भी n की वैल्यू दी है। ठीक है, अब जो करंट टर्म है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट टर्म की वैल्यू हो जाएगी जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो प्लस सेकंड, मतलब लास्ट लास्ट दो जो टर्म्स है उन्हीं का तो सम हमें करंट में रखना है। ठीक है, तो करंट में हम ये करा देंगे और करंट को प्रिंट करवा देंगे, तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा करंट। और जैसे ही हमने करंट को प्रिंट कराया, उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है, देखो सपोज हमने, हमारा n की वैल्यू थी 5, तो हमारा 5 प्रिंट हुआ, 6 प्रिंट हुआ। अब अगली टर्म कैसे प्रिंट होगी, करंट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड, मतलब करंट की जगह पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, और 11 यहां पर प्रिंट हो जाएगा। अब अगर 11 प्रिंट हो गया, तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बन गई, 6 बन गई, क्योंकि अब जो अगर हमें अगली टर्म निकालनी है, तो जो फर्स्ट टर्म है वो तो ये बन जाएगी, और सेकंड टर्म ये बन जाएगी, राइट। तो अभी के लिए ये जो वैल्यू है वो किस में स्टोर है, सेकंड में, तो फर्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वल्स टू हम कर देंगे सेकंड, और सेकंड टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट। सिंपल। और ये लूप चलता रहेगा और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।